जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद पीएमएच में। तो इस वीडियो में हम देखेंगे प्राचीन भारत का इतिहास के कुछ प्रश्नों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हिंदू पॉलिटी के प्रसिद्ध लेखक थे। ऑप्शन ए है केपी जायसवाल, बी है वाशम, सी है नीलकंठ शास्त्री और डी है राय चौधरी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा केपी जायसवाल। चलिए अगला प्रश्न है भारतीय इतिहास को सांप्रदायिक आधार पर हिंदू काल, मुस्लिम काल एवं आधुनिक काल में विभाजित करने का कार्य किया। तो किसने किया है? ऑप्शन ए दिया गया है जेम्स मिल, बी है लॉर्ड मैकाले, सी है स्मिथ, डी है जे.एस. मिल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जेम्स मिल ने। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। 1904 में लिखित पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया का लेखक था। तो अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? ऑप्शन दिए गए हैं नीलकंठ शास्त्री, वासम, वी.ए. स्मिथ, राय चौधरी। तो इसके लेखक हैं वी.ए. स्मिथ। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। चलिए फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। किस प्रसिद्ध विदेशी राजदूत ने उन 153 राजाओं की सूची के अस्तित्व में होने की पुष्टि की है जो तब तक बीते 6053 वर्षों में हुए थे? ऑप्शन ए है मेगस्थनीज, बी है फाहियान, सी है ह्वेनसांग, डी है इत्सिंग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेगस्थनीज। इसका जवाब क्या हो जाएगा सही आंसर? तो मेगस्थनीज। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्राचीन भारत की प्रथम वास्तविक ऐतिहासिक पुस्तक मानी जाती है। तो प्राचीन भारत की प्रथम वास्तविक ऐतिहासिक पुस्तक कौन सी मानी जाती है? ऑप्शन दिए गए हैं अर्थशास्त्र, राजतरंगिणी, इंडिका, मनुस्मृति। तो इसका सही जवाब हो जाएगा राजतरंगिणी। कौन सी? प्राचीन भारत की प्रथम वास्तविक ऐतिहासिक पुस्तक तो राजतरंगिणी। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। किस पुस्तक की तुलना मैकियावेली की प्रसिद्ध ग्रंथ द प्रिंस से की जाती है? ऑप्शन ए है धर्मशास्त्र, बी है इंडिका, सी है अर्थशास्त्र, डी है मनुस्मृति। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अर्थशास्त्र। ये इसका सही जवाब क्या हो गया? अर्थशास्त्र। ये मैकियावेली के प्रसिद्ध ग्रंथ द प्रिंस की तुलना अर्थशास्त्र से की जाती है। चलिए अगला प्रश्न नंबर 7 है। प्राचीन भारत का सबसे पहला सुनियोजित इतिहास तैयार किया। तो तैयार किसने किया? ए ऑप्शन दिया गया है मैक्स मूलर, बी है फाहियान, सी है बासम और डी है वी.ए. स्मिथ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वी.ए. स्मिथ ने। चलिए अगला प्रश्न नंबर 8 है। प्रसिद्ध पुस्तक पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एशियंट इंडिया में महाभारत के युद्ध के समय से लेकर गुप्त साम्राज्य के समय तक का वर्णन है। इसका लेखक था। तो इसके लेखक कौन थे? ऑप्शन ए है एच.सी. रायचौधरी, बी है आर.के. मुखर्जी, सी है आर.सी. मजूमदार, डी है रोमिला थापर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एच.सी. रायचौधरी। ऑप्शन नंबर ए, एच.सी. रायचौधरी। चलिए अगला प्रश्न नंबर है 9। प्रश्न नंबर 9 क्या है? ए हिस्ट्री ऑफ एशियंट इंडिया और ए हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया जैसी पुस्तकों के लेखक थे। तो इन पुस्तकों के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए दिया गया है आर.सी. मजूमदार, बी है श्रीनिवास अयंगर, सी है के.ए. नीलकंठ शास्त्री, डी है एच.सी. राय चौधरी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, के.ए. नीलकंठ शास्त्री। चलिए अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 10 आता है। प्रश्न नंबर 10 है हिंदू सिविलाइजेशन चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और फंडामेंटल यूनिटी ऑफ इंडिया के लेखक थे। ऑप्शन ए है आर.के. मुखर्जी, बी है मैती, सी है आर.एस. शर्मा और ऑप्शन डी दिया गया है डी.डी. कौशाम्बी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर.के. मुखर्जी। चलिए अगला प्रश्न नंबर 11 क्या है? हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र नामक महान कृति जो सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक नियमों, कानूनों और प्रथाओं का एक विश्वकोश है के लेखक हैं। इसके लेखक कौन है? ऑप्शन ए दिया गया है आर.के. मुखर्जी, बी दिया गया है एच.सी. रायचौधरी, सी है आर.सी. मजूमदार और डी है पी.वी. काड़े। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पी.वी. काड़े। चलिए अगला प्रश्न है 12 नंबर। 12 नंबर में क्या है कि मार्क्सवादी विचारों के अग्रदूत माने जाते हैं। मार्क्सवादी विचारों के अग्रदूत कौन माने जाते हैं? ऑप्शन ए है डी.डी. कौशाम्बी, बी है डी.आर. चान्ना, सी है आर.एस. शर्मा, डी है विपिन चंद्र। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डी.डी. कौशाम्बी। ये डी.डी. कौशाम्बी मार्क्सवादी विचारों के अग्रदूत माने जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न नंबर 13 है।
प्रश्न नंबर 13 क्या है, हेरोडोटस जिसे इतिहास का पिता माना जाता है की पुस्तक का नाम था। तो हेरोडोटस की पुस्तक का नाम क्या था, तो इनकी पुस्तक का नाम था हिस्टोरिका। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है कि उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को कहा जाता है। उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है न्यूमिस्मेटिक्स, बी है एपिग्राफी या अभिलेख शास्त्र, सी है एथेनोग्राफी, डी है एक्नोग्राफी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एपिग्राफी। एपिग्राफी क्या कहते हैं, तो लेखों के अभिलेखों के अध्ययन को कहते हैं एपिग्राफी। और इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया गया है न्यूमिस्मेटिक्स। तो न्यूमिस्मेटिक्स क्या होता है, इसमें होता है सिक्कों का अध्ययन। न्यूमिस्मेटिक्स में क्या होता है, तो सिक्कों का अध्ययन। न्यूमिस्मेटिक्स में होता है सिक्कों का अध्ययन होता है न्यूमिस्मेटिक्स में। और अभिलेखों का अध्ययन तो एपिग्राफी। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न नंबर 15 है, प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। ऑप्शन ए है साहित्यिक, बी वैदेशिक, सी सिक्के और ऑप्शन नंबर डी है अभिलेख। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अभिलेख। अभिलेख क्या है, प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत हैं। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 में क्या है कि शिलालेख जो कि समकालीन दस्तावेज होता है, किसके समकालीन दस्तावेज होता है। ऑप्शन ए है उसमें बाद में परिवर्तन किए जा सकते हैं, बी प्रतिबिंबित नहीं होता है, सी पक्षतापूर्ण होता है और डी बाद में परिवर्तित नहीं हो सकते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये बाद में परिवर्तित नहीं हो सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न नंबर आता है 17। इसमें क्या है कि सिंधु द्वारा सिंचित प्रदेश को इंडिया नाम सबसे पहले दिया गया। इंडिया नाम किसने दिया, तो मेगस्थनीज ने, बी ऑप्शन है फाहियान ने, सी है हखामनी ईरानियों द्वारा और डी है यूनानियों द्वारा। तो ये किसके द्वारा नाम दिया गया, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हखामनी ईरानियों द्वारा। चलिए अगला प्रश्न नंबर 18, चीनियों ने भारत के लिए शब्द प्रयोग किया। तो चीनियों ने भारत के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इंतु। इंतु शब्द का प्रयोग किसने किया है भारत के लिए, तो चीनियों ने। चलिए अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न 19 नंबर है, इंडोस या इंडिया शब्द भारत के लिए प्रयोग किया गया। तो किसने प्रयोग किया, मेगस्थनीज ने, ऑप्शन बी फाहियान, सी एरियन, डी यूनानियों द्वारा। तो किसके द्वारा किया गया, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यूनानियों द्वारा। यूनानियों द्वारा भारत के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया, इंडोस या इंडिया का। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, हिंदू शब्द भारत के लिए सर्वप्रथम प्रयोग किया। तो हिंदू शब्द भारत के लिए सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया, तो फारस वालों ने। फारस वालों ने हिंदू शब्द का प्रयोग किया सर्वप्रथम। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न नंबर 21 है, इंडस शब्द उद्भूत है। तो इंडस शब्द उद्भूत है, ऑप्शन नंबर ए लैटिन, बी यूनानी, सी ईरानी, डी उपरोक्त कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लैटिन। चलिए अगला प्रश्न नंबर आता है 22। प्रश्न नंबर 22 में है इंडोस शब्द है, इंडोस शब्द किसका है, तो ए ऑप्शन है यूनानी, बी ईरानी, सी यूनानी और लैटिन दोनों, डी है उपरोक्त कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यूनानी। चलिए अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न नंबर 23 है कि पौराणिक मान्यता के अनुसार भारत के प्राचीनतम राजा थे। तो पौराणिक मान्यता के अनुसार भारत के प्राचीनतम राजा कौन थे, ऑप्शन ए दिया गया है मनु, बी है मनु वैवस्वत, सी है सुदास, डी है भरत। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मनु वैवस्वत। चलिए अगला 24 नंबर और अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का कि इतिहास विज्ञान है न कम न ज़्यादा। कथन किसका है, इतिहास विज्ञान है न कम न ज़्यादा, ये कथन किसका है, तो ऑप्शन ए दिया गया है ब्यूरी, बी है एक्टन और सी है हेरोडोटस, डी है कौटिल्य। तो ये शब्द ये कथन किसका है, तो ऑप्शन नंबर ए ब्यूरी का। ये कुछ प्रश्न थे प्राचीन भारत के इतिहास से। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।